नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास की हिंदी क्षितिज से उसका पद्य पाठ काव्य से पद लेकर आई हूँ जो कि सूरदास जी ने लिखे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं सूरदास जी का कवि परिचय क्या है। कवि सूरदास जी हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े कवि हैं और उन्होंने श्री कृष्ण के बाल्य जीवन का जो सजीव वर्णन किया है वो बहुत ही सुंदर रूप में किया है और उनको वात्सल्य सम्राट के नाम से भी बुलाया जाता है। इन कवि का जन्म 1478 में रूनकता, जिसे कि रेणुका कहा जाता है, इस क्षेत्र में हुआ था और वो मथुरा के निकट है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में भी मानते हैं और मथुरा में गऊ घाट पर रहते हुए इनकी भेंट बल्लवाचार्य से हुई। बल्लवाचार्य ने ही इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया और बल्लवाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में से सर्वश्रेष्ठ थे। उन्हीं की आज्ञा से भागवत को आधार बनाकर इन्होंने पद रचना प्रारंभ की और मंदिर में रहते हुए अपने द्वारा रचना किए हुए पदों का कीर्तन करने लगे। कुछ लोग उन्हें जन्म से अंधा मानते थे और कुछ लोग उन्हें जन्मांध नहीं मानते थे। उनका तर्क है कि बाल्यकाल की अनुभूति किए बिना इन दृश्यों को इतना सुंदर सजीव चित्रण कैसे कर सकते हैं। इन्होंने बाल्यकाल का कृष्ण जी के चित्रण बहुत ही सुंदर और सजीव तरीके से किया है। जीवन भर श्री कृष्ण संबंधी पदों का गायन करने वाले सूरदास ने 105 वर्ष का लंबा जीवन जिया था। कृष्ण भक्ति शाखा का ये सर्वोत्कृष्ट नक्षत्र सन 1583 में अनंत आकाश में सदा के लिए विलीन हो गया। बच्चों, पद स्टार्ट करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि इन पदों में किस चीज का वर्णन किया गया है। इस पद में भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, जहां पर श्री कृष्ण सांसारिक प्रेम को उत्कृष्ट मानते हैं तो उनके दोस्त उद्धव योग और ईश्वरीय प्रेम को उत्कृष्ट मानते हैं। इन दोनों में बहस होने के उपरांत श्री कृष्ण ने जब मथुरा से उद्धव को गोपियों के पास भेजा कि अब मुझे बहुत दिन हो गए हैं, अब आप गोपियों के पास जाइए और आप जिस योग की शिक्षा को मुझे दे रहे हैं उस योग की शिक्षा को गोपियों को दीजिए और सांसारिक प्रेम को और मुझे भूल जाने की शिक्षा आप दीजिए। तो किस प्रकार से गोपियों और उद्धव के बीच में वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप का बहुत सी सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है और जो भी वर्णन है यहाँ पर उसको भ्रमर गीत कहा गया है। बच्चों, आइए देखते हैं पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पर बड़भागी कहने के पीछे वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति उसको कहते हैं जब किसी बात को घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया जाता है। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन वो ये कहना चाहती हैं कि तुम बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, अर्थात दुर्भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस में स्पर्श करना, छूता रहना, रहत रहना, स्नेह में प्रेम और तगा कहते हैं धागा। तुम प्रेम के धागे से अछूते रहे हो, तुम्हें प्रेम का अनुभव नहीं है। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन ना ही मन, आपका मन अनुरागी किसी के प्रेम में लिप्त हुआ है, किसी के प्रेम में पड़ा है। उद्धव तुम बहुत ही
दुर्भाग्यशाली हो, लेकिन वो कहते हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। फिर गोपियां कहती हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियां उर्दू से कहती हैं, जिस प्रकार से पुरैन पात, पुरैन मीन्स कमल, पात मीन्स पत्ता, जिस तरह कमल का पत्ता रहता है, जल भीतर, जल के अंदर रहता है, तारस देह न दागी, और उसका रस अर्थात जल उसके देह पर, कमल के पत्ते के शरीर पर दाग भी नहीं लगा पाता है। उसी प्रकार से आप कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं, आप कृष्ण के साथ रहते हैं, फिर भी आपको प्रेम का अनुभव नहीं है। ज्यों जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से जल में तेल लगी हुई गागर, मटकी जल में डुबोते हैं, होता क्या है, उसको एक भी बूंद का असर पानी का नहीं होता है। फिर गोपियां कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रीति नदी, प्रेम की नदी में, यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि प्रेम को और नदी को एक ही बताया गया है, एक रूपता है, इस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। तुमने प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबोया है। पाँव मीन्स पैर, बोरियो मीन्स डुबोना। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी जो दृष्टि है, नजरें हैं, किसी के रूप पर मोहित नहीं हुई हैं, अभी तक किसी के रूप पर परागी, लिप्त नहीं हुई है, मोहित नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भूरी। सूरदास का अर्थ है यहाँ पर, सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, अबला हम भोरी, हम गोपियां अबला हैं, हम में बल नहीं है, और भोरी, भोरी मीन्स भोली भाली, और भोली भाली भी है। गुर चाटी ज्यों पागी, और हम ऐसे ही हैं जिस प्रकार से गुड़ चीटी में पग जाती है। गुर मीन्स गुड़, चाटी मीन्स चीटी, ज्यों मीन्स जिस प्रकार से, पागी मीन्स पग जाना, लिपट जाना। गोपियां कहती हैं, जिस प्रकार से गुड़ को खाने के लालच में चींटियां गुड़ में चिपक कर अपना जीवन न्यौछावर कर देती हैं, गुड़ को खाने के लालच में, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के साथ अपना जीवन नष्ट कर सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण से दूर नहीं हो सकते हैं। अब एक बार फिर से देखते हैं इसका अर्थ। गोपियां कहती हैं, ऊधो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, अर्थात दुर्भाग्यशाली हो। तुम प्रेम के धागे से अछूते हो, और ना ही मन तुम्हारा किसी के लिए अनुराग में लिप्त हुआ है। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी जल उसके शरीर पर एक दाग भी नहीं लगाता है, और जिस प्रकार से तेल लगी हुई गागर को पानी में डुबोने पर उस पर बूंद भी नहीं लगती है, और प्रेम की नदी में तुमने पैर भी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि भी किसी के रूप पर मोहित नहीं हुई है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, हम गोपियां अबला और भोली भाली है, और गुड़ में जिस प्रकार चींटी अपनी जान दे देती है, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं। बच्चों, आइए अब समझ लेते हैं इस पद का काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जो पहली हेडिंग आएगी वह है भाव। भाव का मतलब होता है जो भी पद आपने पढ़ा, जो भी काव्य पंक्तियां हैं, उनका अर्थ। तो जो अर्थ मैंने अभी आप लोगों को बताया वही भाव के अंतर्गत आ जाएगा। अगली हेडिंग होगी भाषा। तो सूरदास के जो पद हैं आपके कोर्स में, तो ये पद हैं ब्रिज भाषा में। यहाँ पर ब्रिज भाषा का
वर्णन किया गया है। अगली हेडिंग आएगी रस। तो यहाँ पर है आपके पद में श्रृंगार रस का वियोग पक्ष। श्रृंगार रस वहां पर होता है जहां पर नायक नायिका पति पत्नी इनका प्रेम का वर्णन किया जाता है, जहां पर नायक नायिका का मिलन होता है, मिलन आपस में बातचीत होती है, वहां पर श्रृंगार रस का संयोग पक्ष होता है। और जहां पर नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहां पर श्रृंगार रस का वियोग पक्ष होता है। तो प्रस्तुत पद में है श्रृंगार रस का वियोग पक्ष। अगला हेडिंग है छंद। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है लिखा है पद, तो ये छंद पद छंद के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं अलंकार। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, ये जो 5th लाइन है इसमें प्रीति नदी, प्रीति और नदी में एक रूपता बताई गई है, इस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर लास्ट पंक्ति में गुड़ चाटी ज्यों पागी, ज्यों यहाँ पर एक संभावना जताई गई है, जिस प्रकार से गुड़ चीटी में पक जाती है, चीटी और गुड़ में संभावना बताई गई है, इस प्रकार से यहाँ पर। और ज्यों वाचक शब्द है, इस कारण भी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो अपरस रहत स्नेह तगाते, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार की भी आप लोग अच्छे से परिभाषा समझते होंगे, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो बच्चों ये था इस पद का काव्य सौंदर्य।